बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन 40 की कमांड अपने हाथों में ले ली है। आज मोदी नवादा में थे और नवादा से इंडी गठबंधन में चल रहे फ्रेंडली फाइट पर सीधे सीधे अटैक किया। बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। देश में अगर इंडी गठबंधन सबसे ज्यादा मजबूत कहीं दिख रहा है तो वो है बिहार। 2019 में एनडीए ने 39 तो किशनगंज सीट पर कांग्रेस ने चुनाव जीता था और राहुल गांधी ने भी बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किशनगंज से ही की थी। बिहार में इंडी का 5 दलों का गठबंधन है। 26 सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस 9 सीटों पर और वाम दल बाकी की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। नवादा से प्रधानमंत्री ने औरंगाबाद, जहानाबाद और नालंदा सीट को भी साध लिया। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। 72 घंटे में दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर सबसे बड़ा अटैक किया है। प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में थे। मोदी की सभा में उमड़ी भीड़ ने ममता बनर्जी की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। आप मुझे बताइए, जनता के हक का पैसा मैं टीएमसी को कैसे लूटने दूं? 19 तारीखे ভোট, 17 তারিখে দাঙ্গা করবেন। তোমাদের তো রাম কানে কানে বলে দিয়ে যায়নি তুমি দাঙ্গা করো, কিন্তু এরা দাঙ্গা করবে আর করে এরাই একে ঢুকিয়ে দেবে। बंगाल में चुनाव अब सीधे सीधे मोदी बनाम ममता बन गया है। मोदी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ममता सरकार को घेर रहे हैं तो दीदी रामनवमी पर दंगे के नाम पर लोगों को डरा रही हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण में बंगाल की 3 सीटों पर मतदान है। ये सीटें हैं कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार। जलपाईगुड़ी से प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर ममता सरकार पर डायरेक्ट अटैक किया। जलपाईगुड़ी से बीजेपी के सिटिंग सांसद जयंत कुमार रॉय और टीएमसी प्रत्याशी निर्मल चंद रॉय के बीच कड़ा मुकाबला है। टीएमसी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सबक सिखाओगे, टीएमसी को सबक सिखाओगे, बराबर सबक सिखाओगे। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त जबलपुर में हैं। आज से मध्य प्रदेश में चुनावों का संग्राम शुरू हो गया है। अब की बार 400 पार किनारों के बीच खुली जीप पर मोदी का रोड शो ऐसे निकला। जबलपुर से मोदी ने मध्य प्रदेश चुनाव का आगाज कर दिया। मोदी की एक झलक पाने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी। झूठ बोल के बात करने जा रहे हैं। नहीं तो इतनी मोदी जी के प्रति क्या जिज्ञासा? हमें फर्स्ट नेता ऐसा है जो हमें बहुत पसंद है। क्यों क्या किया है ऐसा मोदी जी ने? बहुत कुछ किया है। बस बहुत डेवलपमेंट किया है इन्होंने। जैसे कि इंडिया बनाया तो मोदी जी ने बनाया। अच्छा, मोदी के मिशन 400 के लिए मध्य प्रदेश बेहद अहम है। एमपी में 29 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने 29 में से 28 पर जीत दर्ज की थी। पिछली बार बीजेपी छिंदवाड़ा हार गई थी, लेकिन इस बार बीजेपी का टारगेट 100% है। फिर आपको लगता है एक बड़ा मुद्दा था? बहुत बड़ा मुद्दा था जो कभी भी क्लियर नहीं हो सकता था मोदी जी के बगैर। आप क्या करते हैं सर? मैं इलेक्ट्रिकल बिजनेस। तो मतलब दुकान छोड़ के मोदी को देखने आए? बिल्कुल आए हैं, दुकान हमारे बच्चे भी आए हैं। खुश है मोदी जी को देखा? बिल्कुल नहीं, पास से नहीं देखा, दूर से इच्छा थी देखने की इच्छा थी, तभी तो आए हैं। बंगाल में दीदी को हार का डर सता रहा है तो राहुल गांधी को घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी देने के बाद भी कांग्रेस की जीत पर संदेह कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र से सीटें बढ़ेंगी या फिर घटेंगी? काफी लोगों ने हमें कहा कि मैनिफेस्टो क्रांतिकारी डॉक्यूमेंट है, आपने बनाया, आपके सुझावों से बना, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मगर मैं ये भी चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स, अपने व्यूज, जो आपको अच्छा लगे, जो इतना अच्छा नहीं लगा, वो आप मुझे बताइए। राहुल ने राय मांगी, मैनिफेस्टो कैसा लगा, क्या कमियां थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी राय दे दी। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे दिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर वार करते रहे। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है।
कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो को क्रांतिकारी बता रही है, तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता इसे कांग्रेस को 42 सीट पर पहुंचाने वाला बता रहे हैं। आर्टिकल 370 और 371 में क्या कोई फर्क नहीं है? क्या दोनों का संबंध जम्मू कश्मीर से है? आखिर कांग्रेस अब 371 को लेकर क्यों हाय तौबा मचा रही है? क्या ये मल्लिकार्जुन गलती से 370 की जगह 371 बोल गए, या फिर इसके पीछे कांग्रेस का कोई राजनीतिक हित है? क्या आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया? अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? क्या कांग्रेस के नेताओं को आर्टिकल 370 और 371 के बीच फर्क नहीं पता है? फिर कांग्रेस कैसे अपने घोषणा पत्र में कश्मीर के पुराने स्टेटस को वापस लौटाने का दावा कर रही है? खड़गे ने कश्मीर से आर्टिकल 371 हटाने का दावा जैसे ही किया, अमित शाह ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। अमित शाह ने ट्वीट कर खड़गे को 370 और 371 में फर्क को जैसे ही बताया, कांग्रेस खड़गे के कवर काउंटर में आ गई। पहले तो कहा खड़गे की जुबान फिसल गई, लेकिन बाद में 370 की तरह 371 हटाने की साजिश का आरोप लगा दिया। आर्टिकल 370 का संबंध जम्मू कश्मीर से था, तो आर्टिकल 371 का संबंध नॉर्थ ईस्ट से है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को विशेष छूट देता था, तो आर्टिकल 371 संविधान में देश के 12 राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह कई बार दोहरा चुके हैं कि आर्टिकल 371 नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अब कांग्रेस इसे हटाने का डर दिखाकर नॉर्थ ईस्ट को साधने में जुट गई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी और चुनाव दिल्ली के सियासी पारे को हाई कर रहे हैं। आज पूरे दिन दिल्ली की सड़कों पर सियासी हंगामा हुआ। जोर से बोलो यार, खा के नहीं आए हो क्या? केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता आज सामूहिक उपवास पर रहे, लेकिन आपके नेता संजय सिंह शायद ये भूल गए कि वो सभी उपवास पर हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की गिरफ्तारी को 24 के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, तो वहीं बीजेपी पूरे देश में केजरीवाल के भ्रष्टाचार का मॉडल दिखा रही है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल समेत भारत के 25 राज्यों में आपके कार्यकर्ता उपवास पर रहे। केजरीवाल की गिरफ्तारी को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की भी पूरी कोशिश की गई। विदेशों में भी समर्थन का दावा किया गया। दिल्ली में सभी सीटों पर एक ही चरण में 25 मई को चुनाव होना है और आम आदमी पार्टी तब तक केजरीवाल की गिरफ्तारी को बड़ा सियासी मुद्दा बनाए रखने की कोशिश में है ताकि सहानुभूति वोट बटोर सके।